अनिल कौशिक कहता है कि मैंने मुसलमान समझ करके गोली चलाया था। अगर मेरे हाथों से मुसलमान की मौत होती, मुसलमान मारा जाता तो मुझे कोई गम नहीं था, लेकिन मेरे हाथों से एक ब्राह्मण की मौत हुई है और अगर इसके लिए मुझे फांसी की सजा भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अनिल कौशिक कौन है, क्यों कहा ऐसा अनिल कौशिक ने, पूरा मामला हम आपको बताएंगे। ट्रू रिपोर्ट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुनव्वर आलम। इससे पहले कि मैं आपके सामने पूरा रिपोर्ट आपके सामने पेश करूं, आपसे मेरी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए। ये हरियाणा के फरीदाबाद में आर्यन मिश्रा को गोली मार करके हत्या कर दी जाती है। आर्यन मिश्रा जो महज 19-20 साल का था, जो 12th क्लास में पढ़ता था, 12वीं क्लास में पढ़ता था, ये बच्चा 23 अगस्त को रात के करीबन 2 बजे कहीं पर जा रहा था। उसी समय गौ रक्षकों ने, जो अपने आप को गौ रक्षक समझते हैं, उन्होंने गौ तस्कर समझ करके आर्यन मिश्रा को 2 गोलियां मारी और दोनों गोली और आर्यन मिश्रा को लगी, जिसकी वजह से आर्यन मिश्रा की मौत हो गई। आर्यन मिश्रा की इस मौत के जिम्मेदारों को, आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उसी में से एक आरोपी है जिसका नाम है अनिल कौशिक। अनिल कौशिक से आर्यन मिश्रा के पिता जेल में मुलाकात करने के लिए गए थे। आर्यन मिश्रा के पिता सियानंद मिश्रा जब जेल में पहुंचे, अनिल कौशिक जेल में आर्यन मिश्रा के पिता के पैर पड़ते हुए माफी मांगी और उन्होंने कहा कि मैंने मुसलमान समझ करके गोली चलाया था। अगर मुसलमान मारा जाता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई गम नहीं होता, लेकिन मेरे हाथों से एक ब्राह्मण की मौत हुई है और इसके लिए मुझे अगर फांसी की सजा हो जाए तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये कौन कह रहा है? ये अनिल कौशिक कह रहा है। अनिल कौशिक के इस बात को सुनने के बाद आर्यन मिश्रा के पिता का कहना यह था कि क्या हिंदू और मुसलमान भाई नहीं है? क्या मुसलमानों का खून लाल नहीं है? क्या मुसलमानों का खून काला है? तो फिर इस तरह से भेदभाव क्यों हो रहा है? अगर आप गौरक्षक हो, अगर किसी के साथ आपकी दुश्मनी हो, तो आप उसे मानने के बाद आप कहेंगे कि वो गौ तस्करी कर रहा था। ये आर्यन मिश्रा के पिता का कहना है। आर्यन मिश्रा की मां का भी यही कहना है कि आखिर किसने यह अधिकार दिया कि वो किसी पर गोली चलाए? अगर कोई गाय लेकर के जा भी रहा है तो उसे गोली मारने का अधिकार किसने दिया? कौन है ये लोग? किस तरीके से लोग को छूट दिया गया है? आर्यन मिश्रा के इस गोलीकांड के बाद, आर्यन मिश्रा की इस मौत के बाद पूरे सोशल मीडिया पर हंगामा मचा है। हर तरफ एक ही बात हो रही है कि गौ तस्करी के नाम पर लोग किसी भी हद तक जा रहे हैं और किसी को भी मार रहे हैं, किसी पर भी अटैक कर रहे हैं, किसी को भी मौत के घाट उतार दिया जा रहा है। आर्यन मिश्रा के पिता सियानंद मिश्रा, जो कि एक कैब ड्राइवर है, पेट पालने के लिए कैब चलाते हैं और आर्यन मिश्रा 12th क्लास में पढ़ता था और साथ ही मोबाइल रिपेयरिंग का काम सीख रहा था। घर बार चलाने में मदद करने की सोच रहा था, लेकिन उसे मार दिया गया। झूठे गौ तस्करी के नाम पर उसे मार दिया गया। शक, और यही शक की बीमारी पूरे हिंदुस्तान में फैली हुई है। अभी फिलहाल पक्ष और विपक्ष के नेतागण जो है वो आर्यन मिश्रा के इस मौत को लेकर गौ तस्करी और गौ रक्षक दल जो है उसके खिलाफ बोलते नजर आ रहे हैं और ये लोग कह रहे हैं कि गौ रक्षक दल, ये भीड़ किसी को भी मार रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि 2014 के बाद से लेकर अब तक सैकड़ों लोगों को मारा गया। मैं आपके सामने एक लिस्ट पेश कर रहा हूं, उसमें बहुत सारे नाम हैं, जिसमें नासिर, जुनैद, पहलू खान, तबरेज अंसारी जैसे लोग हैं। इन लोगों को भी गौ तस्करी के नाम पर, गौ तस्करी के शक में मार दिया गया। भीड़ ने, लोग खड़े होकर के देख रहे थे, भीड़ पीट रही थी। पहलू खान का मामला आपको याद होना चाहिए, तबरेज अंसारी का मामला आपको याद होना चाहिए, नासिर, जुनैद का मामला आपको याद होना चाहिए। उस समय किसी ने आवाज नहीं उठाई। उस समय पीट कौन रहा था? मुसलमान रहा था। उस समय मुसलमान मारा जा रहा था, इसीलिए ज्यादा आवाज नहीं उठी और यही वजह है कि आज आर्यन मिश्रा की मौत हुई है। अगर उस समय आवाज उठी होती, अगर उसी समय इस भीड़ तंत्र को रोकने की कोशिश की गई होती, तो जाहिर सी बात है आज आर्यन मिश्रा की मौत नहीं होती। शायद इसी को पेश नजर रखते हुए राहत इंदौरी ने कहा था कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। जी हाँ, इस लिस्ट में जितने लोगों का नाम है ये बहुत कम लोग हैं। 2014 से लेकर के अब तक सैकड़ों लोगों के साथ भीड़ ने यही किया है। दलितों, आदिवासियों, मुसलमानों के साथ भीड़ ने यही किया है। कभी झूठे चोरी के आरोप में, तो
तो कभी गौ तस्करी के आरोप में, कभी गौमांस ले जाने के आरोप में भीड़ तंत्र ने कई सारे लोगों को मार डाला। आपको याद होगा अभी बहस कुछ ही दिन पहले हाजी अशरफ अली जो कि कल्याण जा रहे थे अपनी बेटी से मिलने के लिए, और उनको भी जो 60 साल के बुजुर्ग थे उनको भी पीटा गया। लोग ये कह रहे थे, आरोप लगा रहे थे कि वो गाय का गोश्त लेकर के जा रहे थे, उनको पीटा गया, भद्दी भद्दी गालियां दी गई। उसी समय अगर इस भीड़ तंत्र को रोकने की कोशिश की गई होती तो आज आर्यन मिश्रा की मौत नहीं होती। आज कई सारे नेता आर्यन मिश्रा की मौत पर तांडव मचा रहे हैं, कह रहे हैं कि ये गलत हुआ। गलत उस समय हुआ था 2014 से लेकर के अब तक, जो पहलू खान के साथ, नासिर जुनैद के साथ, तबरेज अंसारी के साथ हुआ है, तब भी हुआ था, लेकिन उस समय आवाज नहीं उठाई गई। अगर उसी समय आवाज उठी होती तो ये मामला इतना ज्यादा आगे नहीं बढ़ता। अनिल कौशिक जो अपने आप को गौरक्षक के तौर पर पेश करता है, सोशल मीडिया पर कई सारे वीडियोज हैं। पुलिस ने जब गिरफ्तार किया, उनके माता, उनके घर वाले बात करने को तैयार नहीं है। अनिल कौशिक जैसे बहुत सारे लोग हैं जो कथित तौर पर गौरक्षा करने की बात करते हैं और इसी के आड़ में लोगों को मौत की घाट उतार देते हैं। यही वजह है, इसे रोकने की जरूरत है। अगर इसे पहले रोका गया होता तो इतना बड़ा मामला, इतना बड़ा हादसा सामने नहीं आता। आज आर्यन मिश्रा की मौत हुई है जो कि एक ब्राह्मण है, और शायद इसीलिए लोग वावेला मचा रहे हैं। सोशल मीडिया पर हर तरह से जो है आर्यन मिश्रा की मौत को लेकर बात हो रही है, लेकिन बात 2014 से लेकर के अब तक जितने लोगों को इस भीड़ तंत्र ने गाय के नाम पर मार डाला, सबको लेकर के होनी चाहिए और सबको इंसाफ मिलना चाहिए। अगर सबको उसी समय रोक दिया गया होता तो यकीन मानिए इतना बड़ा मामला नहीं होता। आज तक के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको क्या लगता है आप हमें कमेंट कीजिए। लाइक शेयर फॉलो नहीं किया है तो जरूर कीजिए। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।